जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वैसे दल जो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और फूट डालो, राज करो और व्यक्तिवाद पर अब निर्भर रह गई है। आज वैसे दल जो अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल कहती है, उन्हें आईना लगातार दिखाया जा रहा है। उस दल के बड़े बड़े दिग्गज लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज एक और बहुत बड़ा संदेश आज उस दल को देने का काम हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के धनंजय तिवारी जी सरकार के कार्यों से और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है व्यक्तिवाद की, और जिस तरह से आज वहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आज पूरी तरह से तानाशाही हावी हो रही है। कार्यकर्ताओं का कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही है, कार्यकर्ताओं की राय को दरकिनार कर दिया जा रहा है। लोग अपने प्रभाव से कहीं टिकट हथिया ले रहे हैं, कहीं किसी को दरकिनार कर दे रहे हैं। इन सभी से व्यथित होकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज दल छोड़ रहे हैं, दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। आज धनंजय तिवारी जी भी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, करुआ पंचायत के वहाँ के पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, आज ये भी भारतीय जनता पार्टी से इनका मोह भंग हुआ और हमारे कार्यों को देखकर एक विधायक के रूप में जो हमने विकास के कार्य किए, सरकार जो योजनाएं जनहित के लिए लागू कर रही हैं, इन सब से प्रभावित होकर आज धनंजय तिवारी जी अपने साथियों के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधिवत शामिल हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और इन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत इन्हें बधाई देता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनके आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और ज़्यादा मजबूत, ऐसे मजबूत तो बहुत है लगातार। अब मुझे तो लग रहा है कि जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ, आने वाले 13 तारीख को शायद ही कोई प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए, जो दिख रहा है धरातल पर। और ये सबसे बड़ा संदेश है वैसे लोगों के लिए जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं और जो मूल मंत्र है इस लोकतंत्र में, संविधान में जनता को अपने वोट का अधिकार विकास के लिए, सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए, आज गढ़वा में पूरी तरह से दिख रहा है। आज गढ़वा की जनता स्वतः स्फूर्त आकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रही है। गढ़वा के बड़े बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी विभिन्न दलों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं और उसका एकमात्र कारण है कि गढ़वा जो अभिशप्त था, गढ़वा में कोई विकास के काम नहीं हुए थे, आज गढ़वा तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की जा रही है और अनगिनत योजनाएं 19 साल तक कोई भी एक भी जनहित की योजना लागू नहीं हुई जिससे आम जनता को सीधा लाभ हुआ। आज यहाँ बिजली माफी से लेकर, मुफ्त बिजली से लेकर, अबुआ आवास, मैया सम्मान 2500 रुपया, हम लोगों ने वृद्धा पेंशन 50 वर्ष की उम्र से, हमारे जो यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, महिला पुरुष सभी को 50 वर्ष से पेंशन, 2 लाख कृषि लोन की माफ़ी, इन सब से प्रभावित होकर अब पूरा गढ़वा ही नहीं, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन में हो। जब एकीकृत मध्य प्रदेश था और हमारी शिक्षा दीक्षा अंबिकापुर में हुई और मैं 1990 में प्रथम वर्ष जो संघ का वर्ग लगता है उसमें किया, उसके बाद मैं विस्तारक के रूप में भी काम किया और सन 92 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। कुछ पारिवारिक परिस्थिति आई कि मैं 2004 में वापस आ गया अपने पारिवारिक कारणों से और मैं आके यहाँ भी भाजपा से जुड़ा रहा और मैं अपना विभिन्न दायित्व का निर्वहन भी किया। मैं जिला मंत्री के रूप में रहा, जिला कार्य समिति के सदस्य भी अभी वर्तमान में था जिसका मैंने त्यागपत्र दिया। सरकार ने मुझे उपभोक्ता संरक्षण परिषद का सदस्य भी बनाया। हमारे करुआ कला ग्राम पंचायत के लोगों ने 2010 में मुझे पंचायत समिति सदस्य का भी चुना। जो वर्तमान परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको हम कह लें कि जो मूल रूप से अपने सिद्धांत से भटक चुका है,
उसका मूल कारण है कि जो भी बाहर से आयातित लोग आते गए और अपने हिसाब से संगठन को चलाते गए, और उस परिस्थिति में हम लोगों को घुटन महसूस हो रहा है, हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है। तो अंततः अगर कहीं ना कहीं है तो हमें समाज सेवा करना है। और जिस तरह से आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी जब हमारे 19वें विधायक चुने गए और इन्होंने कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद जिस तरह से विकास कार्य किया, नो डाउट राजनीतिक रूप से चाहे उसको जो भी कह ले, लेकिन गढ़वा में विकास तो हुआ और विकास में कोई दिक्कत नहीं है। उस विकास से भी हम प्रभावित हुए और इसलिए हमने सोचा कि भाई जब हम घुटन महसूस कर रहे हैं तो कहीं घुटन भरी जिंदगी से बेहतर है कि हम आज़ाद सांस लें, स्वतंत्र सांस लें। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा करना है तो मुझे तो एक प्लेटफॉर्म में रहना है। तो मैं इनके कार्यों से, इनके व्यक्तिगत, क्योंकि हमारे बड़े भैया के दोस्त भी हैं, साथ में पढ़े भी हैं, इनके बड़े भैया भी हैं, इन पारिवारिक भी हमारा इनसे संबंध है। और पारिवारिक संबंध को देखते हुए, इनके विकास क्षमता को देखते हुए मुझे ये भी लगा कि भाई आने वाले समय में और ये जो हमारा विकासशील है, अभी विकसित नहीं है हमारा गढ़वा, हमारा विकासशील गढ़वा है, इसको और विकास की ओर ही अग्रसर करेंगे। यही सोच करके मैं इनका साथ दे रहा हूँ ताकि चुनाव में इनको विजय श्री हासिल हो।